अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग के जावेद हाशमी ने नवाज शरीफ को एक्सपोज करके रख दिया। जावेद हाशमी का कहना था कि मैंने नवाज शरीफ को पहले ही कहा था कि तुम इमरान खान को नहीं मिटा सकते, बल्कि इमरान खान तुम्हें मिटा देगा, लेकिन फिर भी वो डील करके इस मुल्क पर मुसल्लत हो गया। इसके साथ साथ जावेद हाशमी ने सबूतों के साथ बताया कि किस तरह से मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बुरी तरह से हार गए थे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जो इस सिचुएशन में आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, आप कहते हैं जी इमरान खान बिल्कुल ठीक है, और ये सब आप इसलिए कहते हैं कि उसका बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि इमरान खान जो है, आपने उसको कहा कि ये इलेक्शन कराते हैं, कौम उसके साथ अब खड़ी हो गई है। अब वो इलेक्शन होते हैं, 180 सीटें वो ले जाता है। आज भी अवाम उसी तरह उसके साथ है। वो इमरान खान के साथ कल कोई दुनिया हो ना हो, लेकिन ये सिर्फ इमरान के लिए आज जो जान दे रहे हैं, वो उसको अपने लीडर समझते हैं। वो समझते हैं एक ऐसा आदमी है जो हमें आज़ादी दिलाएगा। मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, अफवाज पाकिस्तान से, इनकी वजह से हमारा पाकिस्तान जो है वो लूट खसूट का शिकार हो गया है। तो वो ये बात इसलिए निजात दहिंदा समझते हैं। तो आप भी ये सारी बातें आप अवाम को मद्देनजर रख के या खुद फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान ठीक है? नहीं, मैं कहता हूँ जो मैंडेट है, आप कह रहे हैं कि जिसको मैंडेट दिया है वो उसी का तस्लीम करो। इमरान अगर नहीं तस्लीम करोगे फिर इसका मतलब है आप एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है फिर उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो आप तक ये खबरें पहुंची कि नवाज शरीफ मानसेरा और लाहौर दोनों की सीटें हार गई हैं? क्या आपको इस बात का यकीन है? बुरी तरह हारे। 40,000 से मैं उनके हल्के के लोगों से भी रोजाना अच्छा मेरी इंटरेक्शन होती है, मानसेरा वालों से भी होती है। ये वो हारे। मरियम नवाज जो है वो तकरीबन वो भी 38-39 हज़ार से सूबाई सीट हारी हुई है। यानी मरियम नवाज जिस सीट पे वज़ीर आला बनी, आप कह रहे हैं उस पे भी वो हार गई? हारी हुई है। शहबाज शरीफ हारा हुआ है, सब हारे। हमजा शरीफ हारा हुआ है, ये सारे हारे हुए हैं। अब देखे ना, ये लाहौर की बात देखे, कहते थे एक सीट शायद मुस्लिम लीग ले जाए, साद रफीक वाली। सबसे पहले शाम को उसी का रिजल्ट आ गया। असल में ये पूरा पंजाब के अंदर इनका बयानिया लोगों ने कबूल नहीं किया। इनके जलसों में लोगों ने जाना खत्म कर दिया। तो क्या नून लीग का वोट बैंक खत्म हो गया? टोटल खत्म हो चुका है। ये सोच जो है, देखिए कहीं कहीं जो लोग होते हैं पार्टी के अंदर, उनके अपने वोट भी हैं। जो लड़ने वाला है MNA का, MPA का, 2-4 हज़ार वोट तो उसके होंगे ना, वो मिलके मुस्लिम लीग के वोट भी बन जाते हैं। लेकिन ये कि वो उसकी जो एक वोट बैंक था, वो वोट बैंक वो ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर रहे, तहरीक इंसाफ के सदर रहे, इन दिनों किसी पार्टी के बगैर बस अब आपको मैं सीनियर सियासतदान ही कह सकता हूँ। नहीं, मैं तो मुस्लिम लीग में हूँ। आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं? उनकी जनरल कौंसिल का मेंबर हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी ये 8 फरवरी के इलेक्शन गुजरे हैं, तो पता तो ये चला था कि यहाँ पे आपके घर पे मुआसरा किया पुलिस ने, यहाँ पर छापे पड़े, आपके दामाद, आपके नवासे गिरफ्तार हुए, ये सब कुछ हुआ है? मेरा जो दामाद है जी, वो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था सूबाई असम्बली की सीट पे। ऊपर मेहरबानों थी कौमी असम्बली की सीट पे। तो इस तरह से मैं तो चूँकि नहीं भी था, तो वो मेरी हमदर्दियाँ ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के साथ थी, क्योंकि मैं समझता था कि उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। मैं अपनी पार्टी को भी कहता था हमें इमरान खान को इस तरीके से नज़रअंदाज न करें, क्योंकि मैं बैठा हूँ आम लोगों में और मैं जानता हूँ कि इसका जो इलेक्शन होगा, कौम इमरान खान के साथ चली जाएगी। ये अच्छा, ये आपने इलेक्शन से पहले कह दिया अपनी पार्टी को? पहले बार कहा। ठीक है, एक बार भी नहीं, बार कहा। तो क्या जवाब मिला? वो तो कुछ समझते ही नहीं थे ना। समझते थे कि मियाँ साहब आ जाएंगे, डील हो जानी है। तो इमरान खान को वो समझते थे कि उसको तो फारिग कर दिया गया है। तो इसलिए
इमरान खान का तो भूल जाएं, अब मियाँ साहब ही चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म। लेकिन हाशमी साहब ये कैसे है, आपने सारी जिंदगी, आप तो पार्टी की आप लीड करते रहे हैं पार्टियों को, दो पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां यानी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, उसके आप सदर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन होता है कि आप एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी की हमायत कर रहे हैं और इलेक्शन में उनके साथ और कहें कि मैं मुस्लिम लीग नून नहीं, में मैंने कोई इलेक्शन में साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया? मैं इस साथ में नहीं दिया। दूसरा ये मेरी वैसे जो अपनी पोजीशन है, जी देखिए मैं मुस्लिम लीग के साथ खड़ा रहा जब तक उनकी पॉलिसी प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। मैं नवाज शरीफ ने नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो, तो मैं बढ़ चढ़ के साथ था। हाँ, तो आप तो स्टेज पे नजर आते थे तो यहाँ बड़े तक बड़े जलसे हुए। बल्कि यहाँ तक कि यहाँ मरियम नवाज आई थी इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो उसमें भी मेरा कोई सिर्फ एक बात रहा है कि अगर आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट आपने सियासत करेंगे तो आप मिट जाएंगे, और इमरान खान को इस तरीके से आप मिटा नहीं सकेंगे, वो और आगे बढ़ेगा। तो ये एक इशू था। आप कह रहे हैं ये बस एक इख्तलाफ है, आप हैं मुस्लिम लीग नून में हैं, अगर मैं आपकी इन बातों को ठीक मान लूँ एक लम्हे के लिए, हाँ और जनरल कौंसिल का इजलास होता है या आपको नवाज शरीफ से मिलने का मौका मिलता है, हाँ, तो आप ये नून लीग की वापसी हो सकती है किसी तरीके से? देखिए जी, ये तो सियासत के अंदर हमेशा होता रहता है, लेकिन वो इस झूठ के ऊपर अपनी पूरी बिल्डिंग को खड़ा करेंगे तो वो खुद रात को ख्वाबों में खुद से डरेंगे कि लोग हैं नहीं। तो आप कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए था, यानी नवाज शरीफ साहब को हुकूमत ही लेनी चाहिए थी? नहीं लेनी चाहिए थी उनको, अभी नहीं लेनी चाहिए थी उनको, जब इमरान खान बैठा था उस वक्त भी इनको नहीं लेनी चाहिए थी। इन्होंने जो वोट बैंक हमने बनाया था मुस्लिम लीग का, जेलों में जाके जिंदगी अपनी दे के, वो इन्होंने बार बार डीले कर करके वो खो दिया है। एक दिन में नहीं किया वो वोट बैंक जो है, एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ। फिर नवाज शरीफ खड़े होते थे, लोग फिर साथ चल पड़ते थे। किताब पढ़ी तो उसमें लिखा था कि जो जेल में साथी आपकी मुलाकातें करते थे, मुआवनत करते थे, उनको फिर शरीफ बरादरान ने कहा कि आप हमारे मुकाबले में नया लीडर ला रहे हैं। ऐसा हुआ? ये किताब में लिखा हुआ है आपने। तो आपको पार्टी का सदर भी बनाया हुआ था, ये क्या है? पार्टी का सदर तो मैंने उन लोग को कई दफा कहा कि मैं छोड़ता हूँ, भाई सदर कौन बनता? सब तो बाहर थे, तो यहाँ पर तो मुश्किलात थी। यहाँ लाहौर का सदर जब मियाँ साहब बाहर रहे हैं 7 साल, सिटी लाहौर जो गार्ड है, एक सिटी दल आप मुस्लिम लीग नून है, एक 7 सदर बनाए, वो छोड़ के भाग गए। यानी जिसको सदर बनाते थे वो छोड़ के निकल जाता वो था। छोड़ के निकल जाता था। इसी जमाने में आप मुस्लिम लीग नून के सदर हो गए सदर और हो आप गए। जेल में थे। और मैं छोड़ता तो फिर कौन बनता? तो ये सारे दोस्त कहाँ थे जो पुराने इनके हैं, यानी साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, चौधरी निसार अली खान, ये जब मियाँ बरादरान बाहर चले गए, आप इधर जेल में थे, तो बाहर लड़ कौन रहा था और छुपा कौन हुआ था? देखिए साद रफीक जो है वो 2-4 और भी हैं जो उस वक्त खड़े रहे, वो जेलों में भी गए। एहसन इकबाल पार्टी के जनरल एहसन सेक्रेटरी। इकबाल मेरे पास आया जेल में, उसने कहा जी मैं मदीना मुनव्वरा में मुझे उन्होंने नौकरी मुझे मिलती है, ठीक है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं चला जाऊँ। मुझसे को बता के चले गए, हम जेल में बैठे रहे।